नमस्कार। मैं रेखा खन्ना ये लेसन आज उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। और ये जो 7 स्वर हैं ये 3 तरह से गाए बजाए जाते हैं, जिन्हें हम सप्तक या ऑक्टेव कहते हैं। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। आप देखते हैं, कभी आपने गिटार या हारमोनियम देखा है, या फिर हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी हम सो के उठते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। हारमोनियम में भी नीचे के स्वर आप देखते हैं थोड़े भारी होते हैं, गिटार में भी 1-2 तार भारी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये मंद्र सप्तक के होते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? मध्य सप्तक, नॉर्मल जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और फिर होता है तार सप्तक। गुस्से में हम जब चिल्लाते हैं, या हम दूर से किसी व्यक्ति को आवाज दे रहे हैं, या हम ऊपर से नीचे किसी को बुला रहे हैं, नीचे से ऊपर चिल्ला के बुला रहे हैं, तो हम जब चिल्ला के बोल रहे हैं या ऊंचा गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो ये तार सप्तक में होता है, ऊंचा गाना बजाना, हाई ऑक्टेव। अब सारे के सारे 7 स्वर में ही हैं, तो इनको पहचाने कैसे कि अब हम इसको मंद्र में गाएं कि मध्य में गाएं कि तार में गाएं। तो इनके लिए क्या किया गया है? चिन्ह बना दिए गए हैं। तो जब मंद्र सप्तक में क्या होगा कि नीचे बिंदी लगाएंगे, हर स्वर के नीचे बिंदी होगी, तो हम समझ जाएंगे कि इसे हमें मंद्र सप्तक में यानी कि नीची आवाज में गाना बजाना है। और मध्य सप्तक में क्या है? किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता स्वरों पे। तार सप्तक के स्वरों पर ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, तो उसे देख के हम समझ जाएंगे इसे हमें तार सप्तक में हाई ऑक्टेव में गाना बजाना है। हाई ऑक्टेव का मतलब चीखना नहीं होता है, ठीक है। उसको साधना करके और ऊंचे स्वर में गाना होता है। अच्छा, इसके अलावा 5 स्वर और होते हैं जिन्हें विकृत स्वर कहा जाता है। विकृत माने जिन स्वरों में थोड़ा सा विकार आ जाए। विकार यानी कि जो अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे गाए बजाए जाएं या ऊपर गाए बजाए जाएं। तो रेगा धानी 4 स्वर ऐसे हैं जो अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे गाए बजाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? कोमल स्वर। अब कोमल स्वर हम कैसे पहचानेंगे? तो इनके नीचे पड़ी लाइन लगा दी जाती है। तो जब हम देखेंगे कि स्वरों के नीचे पड़ी लाइन है, तो वो हम समझ जाएंगे कि ये अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे गाए बजाए जाएंगे, पहले गाए बजाए जाएंगे। और एक होता है माँ, जो कि अपने शुद्ध रूप से ऊपर गाया बजाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तीव्र माँ। अब इसकी क्या पहचान है? इसके ऊपर खड़ी लाइन लगा दी जाती है, तो ये हो जाता है तीव्र माँ। और ये 12 स्वर, 7 और 5 12। तो अगर हम बात करें कि संगीत में कितने स्वर होते हैं, तो 7। और संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 12। 7 और 5 12। तो ये जो 12 स्वर हो जाते हैं, ये 12 स्वर मिलके एक ऑक्टेव को पूरा करते हैं, एक सप्तक को पूरा करते हैं। यानी कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। अब स्केल की बात करते हैं कि स्केल क्या होती है। तो जब हम किसी भी स्वर को सा मानकर, 12 स्वर है ना, उन 12 में से किसी भी एक स्वर को हम अपना सा बना लें, है। मान लीजिए हमने गा को अपना, गा की जो की है उसको हमने अपना सा बना लिया। अब वहां से हम अपने 12 स्वर बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी स्केल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपनी तरफ बोलते हैं कि हम चौथे काले से गाते हैं, हम पहले काले से गाते हैं, हम पहले सफेद से गाते हैं, या जो भी। तो ये क्या होता है? ये यानी कि उनके गले की जो रेंज है वो वहां से चालू होती है। और होना क्या चाहिए कि जो भी हम अपना स्केल बनाएं, उससे हमारा गला मंद्र सप्तक के माँ तक, दोनों माँ तक, और तार सप्तक के दोनों माँ तक
जरूर आराम से जाना चाहिए, तो वो हमारी स्केल होती है। ठीक है, बाकी साधना से सध जाता है। अब कैसे होता है हारमोनियम, जैसे देखा है कुछ लोग नहीं देखते इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ। हारमोनियम देखते हैं तो उनको लगता है कैसे क्या, और या फिर पियानो में। तो जब आप देखते हैं हारमोनियम में सफेद की से शुरुआत होती है, तो ये क्या होता है, सा से शुरुआत हुई है। ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब इनको जब हम गाते हैं तो हम पहले सा से मध्य सप्तक के सा से और तार सप्तक के सा तक जुड़ जाते हैं, यानी कि एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में हम जुड़ जाते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर करते हैं तो उसको आरोह कहते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको अवरोह कहते हैं। ये गले को हम ऊंचा नीचा हर तरह से साध सके इसलिए होता है। और फिर इसी में हम इन स्वरों को अलग अलग तरह से गाते हैं, उलट पलट कर, जिनको हम पलटा या सरगम या अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी कि सजना संवरना, गहने। तो स्वरों को जब हम तरह तरह से सजा कर गाते बजाते हैं तो वो हो गया अलंकार। सरगम, स्वरों को तरह तरह से गाना बजाना, पलटे, स्वरों को उलट पुलट कर गाना बजाना, तो ये सब तीनों एक ही बात हो गई है। तो गले की साधना के लिए हम स्वरों को तरह तरह से उसका आरोह अवरोह करते हैं कि हम हर तरह से गले को साधें और गायन कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न स्वर की, क्योंकि आजकल वेस्टर्न स्वरों का बहुत बोलबाला है। तो जब आप कंपटीशन में सुनते हैं आपका कौन सी स्केल है, जी मेरी तो सी शार्प है, सी है, जी शार्प है। तो ये क्या है, ये वेस्टर्न स्वर हैं। अब इनका कैसे क्रम होता है, ये भी 12 होते हैं। इनको कैसे बोलते हैं, सी, सी शार्प। शार्प क्या होता है, जो हैश वाला चिन्ह होता है ना, वो शार्प है। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी। ये इस तरह से हैं। अब डी शार्प को ई फ्लैट भी कहा जाता है, सी शार्प को डी फ्लैट भी कहा जाता है। वो फिर लंबी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, फ्लैट यानी कि वो पहले का स्वर, शार्प यानी कि आगे का स्वर। अब थोड़ी, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आपको बता दें कि जब हम पूरा क्लासिकल में उतरते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आ जाती हैं रागें। ठीक है, और ये जो रागें होती हैं ना, ये 10 थाट होते हैं, उनके अंतर्गत ही रखी जाती है। रागें चाहे कितनी हो, बहुत सारी हैं, पर 10 थाट हैं। थाट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना, हम हमारा खानदान ये है, हम इस खानदान के हैं, हमारी वंशावली ये है। तो इसी तरह से 10 थाटें हैं, उन्हीं थाटों के अंतर्गत रागें रखी जाती हैं। अब ये थाट क्या है, हर थाट की अपनी एक पहचान है। ठीक है, स्वरों की। अब जैसे यमन या कल्याण थाट हम बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, तीव्र माँ, इसमें तीव्र माँ लगता है, यानी कि सारे गामा पाधानी अगर तीव्र माँ लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये कल्याण थाट की राग है, इसको कल्याण थाट के परिवार से जाना जाएगा, उसी में आएगी। अब अगर सब में सारे शुद्ध स्वर ही लगे हैं तो वो कहाँ समझी जाएगी कि बिलावल थाट में है। फिर आता है भैरव थाट आता है। अब भैरव थाट में क्या होता है, रे और धा कोमल लगता है, यानी कि अगर राग में रे और धा कोमल है तो वो भैरव थाट के अंतर्गत आएगा। फिर हुई पूर्वी थाट। अब इसमें क्या है, रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल, तो ये पूर्वी थाट का परिवार हो जाएगा कि अगर ये सब उसमें चिन्ह दिख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये तो पूर्वी थाट की है। अब फिर मारवा थाट, उसमें क्या होता है, रे कोमल, मा तीव्र, तो ये मारवा थाट की पहचान हो गई।
फिर उसके बाद जो है तोड़ी, उसमें क्या है, रे, गा कोमल और धा कोमल और मा तीव्र। तो क्या हो जाएगा कि ये तोड़ी थाट के अंतर्गत इस राग को रखा जाएगा अगर ये सारे स्वर दिख रहे हैं। फिर भैरवी थाट, उसमें क्या होता है, रे, गा, धा, नी चारों स्वर कोमल होते हैं। इस थाट की थोड़ी सी पहचान मैं आपको बता दूं बेसिक, कि ज़्यादातर भजन भैरवी थाट में गाए बजाए जाते हैं। गज़ल और भजन बहुत ही मीठी राग होती है, सभी रागें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन भैरवी जो है इसको गायकों का, विद्वानों का कहना है कि हर समय हम गा बजा सकते हैं। अभी हम बताएंगे समय की बात आपको। फिर काफी थाट, उसमें क्या होता है, गा और नी कोमल होता है। आसावरी थाट, गा, धा, नी कोमल। फिर खमाज, उसमें नी कोमल। तो ये 10 थाटें हैं हमारी। इन्हीं थाटों के अंतर्गत रागें आती हैं। पर आगे चल के क्या होता है, शुरू में तो थाट के अनुसार रागें पहचान में आ जाती हैं, पर आगे चल के बड़ी रागों में क्या होता है, कभी कभी दोनों तरह शुद्ध और तीव्र सब तरह के स्वर लग जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि किस में रखें। तो फिर हर राग का अपना चलन होता है, तो उस राग का जैसा चलन है, तो जैसे नहीं कहते हैं कि अरे इसकी चाल तो फलाने से मिल रही है, ये उन्हीं का परिवार का लग रहा है, तो चलन जैसी होगी तो उसको उस थाट में फिर रख दिया जाता है। अब फिर रागों के अंतर्गत जाति होती है, जाति बनाई गई है ना, संपूर्ण, साडा, ऑडव, कई जातियां हैं। तो वो जब हमारे आरोह अवरोह में जिस हिसाब से स्वर होते हैं, पूरे स्वर होते हैं, तो संपूर्ण, ये लंबी चर्चा है, बस आपको मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि जाति होती है, रागों का समय होता है कि ये भैरव थाट है तो उसमें जो रागें हैं वो सुबह गाई जाएंगी, भैरवी सुबह गाई जाएगी। भैरवी वैसे हर समय गा सकते हैं, लेकिन सुबह, इस तरह से बहुत सारी रागें जो सुबह गाई जाएंगी, दोपहर में गाई जाएंगी, शाम को, रात में, मध्य रात्रि में, इस तरह से रागों का अपना समय है। तो रागों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उनका संवाद है कि किस स्वर से वो कौन सा, उसमें वादी स्वर है, संवादी स्वर है, इस तरह से बहुत सारी चीजें एक राग के अंतर्गत होती हैं। इसीलिए जब हम रागे सीखते हैं तो हमें बड़ा ही आनंद आता है उन रागों को करने में, उनको। अब पुराने गाने हम लोग देखते हैं रागों में ही बनते थे, वो आज तक चल रहे हैं, है ना। तो हम आज के गानों को खराब नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो टोटल रागों पर ही आधारित होते थे, उन रागों का जो चलन है उनके अनुसार ही बनाए जाते थे, तो चिरंजीवी होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी संगीत की उन लोगों के लिए जो संगीत को थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। काफ़ी कुछ है, लेकिन बेसिक जानकारी यही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी बहुत इमेजेस भी डाल दूंगी जिससे आप उनको देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक भी इन बातों को पहुंचाएं। धन्यवाद। बाय।